खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदा के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है। खुदा का वचन हमारे जीवन के अंदर बरकतों को लेकर के आता है। जब हम भजन संहिता 103 और उसका पहला और दूसरे पद को पढ़ते तो वहां पर राजा दाऊद लिखता हुआ कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। दूसरे पद के अंदर कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को अपने जीवन के अंदर ना भूलना। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, राजा दाऊद इस वचन के अंदर बड़ी सुंदर बातें हमें लिखता है और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए एक जिंदा गवाही है कि उसने परमेश्वर को बड़ी नजदीकी से जाना। उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर महान है। उसने इस बात को जाना कि खुदा जो है हमारी सोच से, हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसलिए भजन 23 के अंदर राजा दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। मेरा खुदा मेरी अगुवाई कर रहा है। मेरा परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। चाहे मैं कैसे भी हालातों में से क्यों ना गुजर रहा हूं, मेरा खुदा जो है उसने ये वायदा किया है कि इस संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और जब हम भजन संहिता 103 को पढ़ते हैं तो ये एक धन्यवाद का वचन है। आज राजा दाऊद हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना। आज अगर हम इस संसार के अंदर देखें, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दी हैं। खुदा ने हमारे जीवनों को जो है आशीषों के साथ भरा हुआ है और परमेश्वर की महाकरुणा जो है हमारे जीवन के ऊपर बनी हुई है। कभी कभी हालात जो हैं हमारे विपरीत चलते हैं, कभी समय अच्छा चलता है, कभी समय खराब चलता है। परमेश्वर का वचन लिखता है भजन संहिता 34 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर, परमेश्वर के कान उनके दुहाई की ओर जो है लगे रहते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता भी है, परमेश्वर हमें देखता भी है। भजन संहिता 103 राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को अपने जीवन के अंदर ना भूलना। और सबसे पहली बात हम खुदा के वचन के अंदर देखते हैं कि जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर को आदर देते हैं, हम अपने खुदा को ऑनर देते हैं। एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए एक उपहार लेकर के जब घर पर आता है और उसका बच्चा जब उस उपहार को अपने हाथों में पकड़ता है, रिसीव करता है, तो वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अपने पिता को बार बार वो थैंक यू कहता है, धन्यवाद देता है। अपने पिता को बार बार वो धन्यवाद देता है कि उसे एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिला, उसके बदले में वो अपने पिता को धन्यवाद दे रहा है। और आज अगर अजीजों हम इस जगह पर देखें कि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं तो वो कितना खुश होता है। जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं तो हमारा पिता जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो कितना आनंद से भरता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे धन्यवाद दिया। इसीलिए राजा दाऊद यहां पर कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। यहां पर वो धन्यवाद देना हमें सिखा रहा है कि एक संसारिक पिता जब अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आता है, उसका बच्चा कितना खुश होता है। एक स्वर्गीय पिता जिसने पूरे संसार को बनाया, जब वो अपने बच्चों को या जीवन को आशीषों से भर रहा है, खुदा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम रास्तों को खोल रहा है, तो उसके हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए। और जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, अपने खुदा को ऑनर देते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़ते हैं, उसके लास्ट वाले पार्ट के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई। यहां पर कहता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझको तुच्छ जाने वह छोटा समझा जाएगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा कहता कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा।
जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 25वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझी को सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ जो है कहता युक्तियां की हैं, मैं पूरे दिल से तेरा धन्यवाद दूंगा। यशायाह नबी की किताब 25वां अध्याय पहले पद के अंदर यशायाह इस बात को लिखता है, वो कहता है कि हे खुदा मैं हर समय तेरा धन्यवाद दूंगा। कि हम जब अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं कि जो खुदा हमारे जीवन के अंदर आशीषों को दे रहा है, बरकतों को दे रहा है, वो परमेश्वर कितना बड़ा है। दूसरी बात हम खुदा के वचन के अंदर देखते रहो, वही है कि जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर के महान कार्यों का प्रचार करते हैं जो उसने हमारे जीवन के अंदर किए हैं, महान कामों का प्रचार करते हैं। जब हम भजन संहिता 40 और उसके 5वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर राजा दाऊद लिखता है, कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए, जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। कहता वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। कहता मैं तो चाहता हूं कि तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को मैं खुल करके प्रचार करूं, कि महान कामों का प्रचार करते हैं। जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर के महान कामों का प्रचार करते हैं कि जो कुछ हमने खुदा से मांगा परमेश्वर ने वो दिया, जो कुछ हमने खुदा से मांगा परमेश्वर ने उस मांगने से भी कहीं अधिक बढ़ करके हमारे जीवन के अंदर दिया है। और ये प्रचार है, हमारे जीवन से एक जिंदा गवाही है कि आज परमेश्वर ने हमें किसी भी भली वस्तु की घटी को नहीं आने दिया। भजन संहिता 34 के अंदर राजा दाऊद लिखता है, वो कहता है सिंहों को तो घटी हो सकती है, जवां सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कि हम परमेश्वर के महान कामों का प्रचार करते जो खुदा ने हमारे जीवन के अंदर किए हैं। तीसरी बात हम खुदा के वचन के अंदर देखते और वो ये है कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुना है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। वास्तव में आज जब हम इस जीवन के अंदर खुदा से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं और परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर सुन करके हमारे जीवन के अंदर अपने प्रतिफल को देता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 14 पद के अंदर लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और 15वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। कहता जब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम खुदा से मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। कहता हमने जो कुछ भी खुदा से मांगा है वो हमने परमेश्वर से पाया है। जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमारी दुआओं को सुना है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया है। भजन संहिता 66 को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 66 के अंदर परमेश्वर का दास है, वो कहता है कि हे परमेश्वर के डरवैयो, मेरे पास आओ, आकर के मेरी सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। कहता मैंने उसी का गुणवाद किया। अगर मैं मन के अंदर अनर्थ की बात सोचता तो हो सकता, कहता मेरा परमेश्वर ना सुनता, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी दुआ को सुना है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया है। खुदा ने हमारी दुआओं को सुना है। हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। चौथी और अंतिम बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं वो ये है कि ये हमारे लिए एक आज्ञा है परमेश्वर को धन्यवाद देना। तो यहां पर भजन संहिता 100 और उसके 4 पद के अंदर लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। जब हम भजन संहिता 50 और उसके 14 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपने परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर।
की एक आज्ञा है कि खुदा को धन्यवाद देना। आज परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता खुदा हमसे। परमेश्वर ने कुछ नहीं मांगा हमसे। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं हमसे मांगता है कि अपने खुदा को धन्यवाद दें। जिस खुदा ने ये जीवन दिया है, जिस खुदा ने जीवन की आशीषों को दिया, जिस खुदा ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, जिस खुदा ने हर मुसीबत के अंदर सहायता की है, हर रोग के अंदर परमेश्वर ने चंगाई दी है। राजा दाऊद अपने वचनों के अंदर कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह कहता, उसके किसी भी उपकार को अपने जीवन के अंदर ना भूलना। आज जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपने परमेश्वर को आदर देते हैं, ऑनर देते हैं। जब हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उसके महान कामों का प्रचार करते हैं जो उसने हमारे जीवन के अंदर किए। आज जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमारी दुआओं को अनसुना नहीं किया है। जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं, यह परमेश्वर की एक आज्ञा है कि परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा और अपने परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।